मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छी चर्चा और जानकारी आप सबको मिली है। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन ने हमारे देश में एक रिवोल्यूशन किया है और वो हमारे विचारों के अनुरूप है। हम ये चाहते हैं कि सुखी, समृद्ध और संपन्न हिंदुस्तान बने, जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, ये हमारा मिशन है और हमने इसके लिए संकल्प किया है। काम करने वाले कार्यकर्ता और नेता जो काम कर रहे हैं उनके मन में जो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन है वो इसी बात को लेकर है और इसीलिए हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और ये मिशन के रूप में मानने के बाद हम छोटे छोटे स्तरों पर जो काम करेंगे उससे बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे मैं आज मुख्यमंत्री से बात कर रहा था तो मैंने उनको सुझाव दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और बड़े प्रमाण पर हम लोग हमारे प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी कोल का जो ई ऑक्शन होता है वो 3 बजे साइट खुलती है और अलग अलग लोग अपने जो रजिस्टर है, जिन्होंने डिपॉजिट भरा हुआ है, वो कोट करते कि इतना पैसा, इतना टन का भाव कोट करते जाते हैं। 6 बजे 7 बजे आखिरी में जो फाइनल बोली देता है वो बिड जीतता है और उसको वो कोल मिलता है। तो मैंने उनको कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए हम इसी प्रकार से लोगों को प्री क्वालिफाई करें, उनसे डिपॉजिट ले लें और 3 बजे ई ऑक्शन करके उसको शुरू कर दें। एक कंपनी कहेगी कि हम लोग सरकार को 18% बिजली देंगे पूरी इन्वेस्टमेंट करके, बी कहेगी 19%, सी कहेगी 23% और बराबर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता रहेगा और 6 बजे फाइनली जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा कोट करेगा उसको वो बिड मिल जाएगा और वो काम करेगा। ना इसके ऊपर कोई आपत्ति उठा सकते हैं, ना कोई इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे प्रशासन में अगर ट्रांसपेरेंसी लाते हैं तो उसके कारण भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। हम लोग अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग करना चाहते हैं सिस्टम का, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप जैसे जागरूक कार्यकर्ता राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर जब जानकारी मिलाएंगे तो उसका सबसे बड़ा वजन सरकार पर और प्रशासन पर निश्चित रूप से रहेगा। और इसलिए आज जो आपकी मीटिंग हुई है एक प्रकार का वर्कशॉप है और आपके प्रयासों से अनेक जगह पर जो भ्रष्टाचार है उसको रोक सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी को और अच्छी तरह से लोगों के सामने सरकार को काम करना पड़ेगा, उसके लिए बाध्य कर सकते हैं। और इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि इसके नियमों को समझते हुए और इस प्रकार से काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और इसका काम करना। एक केवल प्रार्थना मैं करूंगा जिससे आप सब लोग बच के रहिए कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का उपयोग करके सरकारी अधिकारियों को और नेताओं को ब्लैकमेल करने का काम इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का उपयोग करके जो अच्छा काम है, जो ठीक प्रकार से चल रहा है, जो समाज और देश के उपयोग में है और आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, फिर भी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछकर जानबूझकर उसको रोकना और रोकने की कोशिश करना, ऐसा इस कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर हम ये शस्त्र अगर यूज करें तो समाज और देश के हित में है क्या, तो इसका उपयोग करें। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का उपयोग करके सरकारी मशीनरी पर और राजनीतिक नेताओं पर दबाव निर्माण करने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता कभी ये काम नहीं करेंगे और इसलिए बड़े प्रमाण पर हमारे कार्यकर्ताओं को इस कानून की जानकारी होना और समाज और देश के लिए इसका उचित उपयोग करके हम लोग प्रशासन को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार से मुक्त कराना, ये काम हमारे सेल के मार्फत हो रहा है। मुझे खुशी है। मैं इस इनिशिएटिव को बहुत बहुत इनकरेज पार्टी करेगी, आपको विश्वास देना चाहता हूं। और 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो हम जोड़ रहे हैं।
हम लोग एक गोल के तरफ जा रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का है। तो ये जो पब्लिक सर्वेंट है उनके जिम्मेदारी के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने एक एक्ट मंजूर किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का एक्ट सभी हमारे राज्यों में हो। अगर कोई एसडीओ के पास अगर एनओसी देने का अधिकार है और लिखित रूप में अगर कोई अर्जी उसके पास मिलती है और सब कागज अगर है और 15 दिन के अंदर अगर वो एनओसी नहीं मिलती है, अगर 16वां दिन होता है तो उसको 100 रुपये एक दिन के पीछे फाइन लगेगा। इस प्रकार का कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर द पब्लिक सर्वेंट ये तैयार किया है। और ये पब्लिक सर्वेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, यानी निर्णय जो हो सकता है वो ट्रांसपेरेंसी से तुरंत होना चाहिए और जो नहीं हो सकता है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। प्रशासन में और एक बात इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड तैयार होता है उसमें परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं होती। तो हमारे इसमें भी हम लोग परफॉर्मेंस ऑडिट के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी के द्वारा, रिजल्ट ओरिएंटेशन, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के द्वारा जनहित के कामों में जो गतिशीलता लाएंगे और जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देकर अच्छा काम करेंगे, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और जहां लोग जानबूझकर जनता को तकलीफ देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमारा अप्रोच कठोरता का होना चाहिए। मुझे लगता है हम धीरे धीरे, हम बड़े कहते हैं कि हमको राम राज्य निर्माण करना है। राम राज्य ने कोई बंगला है, कोई ताजमहल है, कोई ग्रेनाइट और मार्बल लगाकर बना हुआ, ऐसा नहीं है। और कोई भी राज्य जो होता है उसमें छोटे छोटे निर्णयों से, छोटे छोटे कार्यों से एक लार्ज इम्पैक्ट होता है। देश को अच्छा करना है यानी पहले अपने घर के सामने की गली साफ रखना है। देश को अच्छा करना है कि हमारे घर में और घर के बाजू में 4 पेड़ लगाना है। ये काम छोटा है, पर अगर सब लोग करेंगे तो देश में इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसलिए परिवर्तन का विचार जो है वो उंगली दूसरे तरफ नहीं होती, वो अपने तरफ होनी चाहिए। हम पहले अच्छा काम करें, ईमानदारी के मार्ग से चले, भ्रष्टाचार के विरोध में काम करें और ट्रांसपेरेंसी से काम करें और लोगों को न्याय दिलाएं। मुझे लगता है ये जो मिशन हमने स्वीकार किया है कि राष्ट्रवाद के विचार में देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास और 21वीं सदी का हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, जो सुखी है, समृद्ध है, संपन्न है, जहाँ सोशो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है, सामाजिक आर्थिक न्याय है और सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त हमारा देश है, और जहाँ किसी व्यक्ति के ऊपर जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, ऐसा एक समाज निर्माण करने का जो उद्दिष्ट हमने सामने रखा है और जो हमारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है हमारा कार्य, उसके तरफ हम पॉजिटिव रूप में आगे जाने में राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव उपयोग करना, ये समाज उपयोगी और देश उपयोगी कार्य के रूप में एक पहली पहल है। और इसलिए पॉजिटिव अप्रोच में लेकर हम सब लोग काम करेंगे। मैं आम आदमी के हितों के लिए इसका आप सब लोग उपयोग करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में बहुत बड़े प्रमाण पर जो करप्शन के स्कैंडल्स बाहर आए हैं, इसमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के कानून का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे बीच में जो हमारे प्रमुख बैठे हैं, इन्होंने भी इस कानून का उपयोग करके भी समाज और देश के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं आप सबको जो स्टेज पर बैठे हैं सबको बधाई देता हूँ कि दिस स्पिरिट इंडिकेट्स द नेशनलिज्म, सोशल कॉन्शियसनेस, political consciousness, and also it is an indication of socio-economic transformation. Right of information, ये इसी अधिकार का उपयोग करके जो गोल हम हासिल करना चाहते हैं उसके ओर जाएंगे। हम इसको कहते हैं कि हम राम राज्य की ओर जा रहे हैं, आदर्श राज्य की कल्पना की ओर जा रहे हैं। और वो आदर्श राज्य स्थापन करना, उसमें जो अनेक प्रयास है उसमें से ये भी एक प्रयास है। मैं आप सबको बधाई देता हूं।
आपका अभिनंदन करता हूं और राज्यों में भी इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों की आप शाखा शुरू करिए। हर जिले में, हर गांव में ऐसे 50-100 कार्यकर्ता तैयार हो और देश और समाज के हित के लिए और प्रशासन पर अंकुश रखने के लिए, समाज और गरीबों के हित के लिए इसका उपयोग करें। जो इसमें से गलत बातें हैं उसको हम जरूर टालें और एक समाज उपयोगी अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भविष्य में आप सबके हाथ से होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार हमारे कन्वेनर को, जॉइंट कन्वेनर जी को और आप सबको इस कार्य के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद। ये आरटीआई सेल का उद्घाटन है, तो हमने एक आरटीआई तैयार की है जिसको हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी इसका अनावरण करें। एक किट बनाइए ये निकाल बहुत बहुत धन्यवाद।